आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस वर्ष एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होने से ठीक पहले की एकादशी होती है। इस एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं। एकादशी का व्रत और आषाढ़ का महीना दोनों ही श्री हरि को बहुत प्रिय हैं। एकादशी का शुभ मुहूर्त। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आरंभ 1 जुलाई को सुबह 10:27 पर होगा और इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:41 पर होगा। इसलिए एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। एकादशी का व्रत का पारण 3 जुलाई को सुबह 5:27 से सुबह 7:11 पर होगा। एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले होती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने से पहले इस एकादशी पर पूजा करने और भजन कीर्तन करने का खास महत्व होता है। इस दिन ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है और पूरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहती है। योगिनी एकादशी का शुभ योग। इस एकादशी पर त्रिपुष्कर योग और स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। 2 जुलाई को स्वार्थ सिद्धि योग का सुबह 5:27 से अगले दिन सुबह 3 जुलाई को 4:40 तक रहेगा। इसके अलावा त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। योगिनी एकादशी की व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महामात्य का वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए जो माली फूल लाया करता था उसका नाम हेममाली तथा उसकी एक विशाला छा नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण फूलों को वह घर में रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक फूल देने न गया। कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उसने सेवकों से कहा कि हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक फूल क्यों नहीं लाया। सेवकों ने उसका पता लगाकर कहा, हे राजन, वह माली अपनी स्त्री के साथ घर में बैठा है। कुबेर ने तुरंत हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे पापी, पूजा में विघ्न डालकर तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह स्वर्ग से पृथ्वी पर पहुंचकर कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसे छोड़कर चली गई। मृत्युलोक में आकर वह महान दुख भोगने लगा, किंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी। वह तपोस्थली हिमालय में पहुंचा। उसको देखकर मार्कंड ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। उस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक था। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और
दोपहर तक फूल लेकर न पहुंचा तो उन्होंने मुझे श्राप दिया। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एक योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरा पाप मिट जाएगा। हेममाली ने प्रसन्न होकर मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी की व्रत कथा का श्रवण फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। जय श्री हरि। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।